Hello and welcome to DG Vedya. In the series of 100 most important points for AI PGT, हमने स्टार्ट कर रखी है शालाक्य सीरीज। इससे पहले हम दंत मूलगत रोग और ओष्ठगत रोगों को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में अब हम कवर करने वाले हैं दंतगत रोगों को। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोस टू। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं दंतगत रोग। तो दंतगत रोग जो है हमारे पास रहते हैं अष्टौ दंतेषु। ठीक है, पंचदश दंत मूलेषु और अष्टौ दंतेषु। ये अष्टदंतेषु रोग कौन कौन से हैं? वो हैं इस प्रकार से दालन, कृमि दंतक, दंत हर्ष, भंजनक एटसेट्रा एटसेट्रा। इसकी अब हम डिस्कस कर लेते हैं संख्या किस प्रकार से हैं। देखिए 8 प्रकार के ये जो है हमारे दंतगत रोग हैं, ठीक है। इसके अंदर अष्टांग हृदय ने इसमें से हनुमोक्ष और भंजनक इन 2 रोगों को इंक्लूड नहीं किया है। इसके अलावा जो रोग इंक्लूड किए गए हैं वो है दंत चाल, अधिदंत, वर्धन, दंत भेद और कराल। ठीक है, तो इन रोगों को अष्टांग हृदय ने इंक्लूड किया गया है। अब हम लाइन वाइज इन सारे रोगों को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट अप वी हैव इज दालन। दालन दाल्यन्ते बहुतादंता यस्मिन तीव्र रोगान्विता। ठीक है, तो दांतों के कटने फटने से ये जो दालन रोग जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसमें होती है तीव्र रुजा और सदा। इसमें क्या रहता है? सदा गति निमित्त जह। ये किसका है? ये वायु का सिनोनिम है, सदा गति निमित्त जह। ठीक है, तो दालन के अंदर कौन सा दोष प्रिडोमिनेंटली रहेगा? वो रहेगा वातज दोष प्रिडोमिनेंट। नेक्स्ट अप वी हैव इज कृमिदंत। कृमिदंत ये तो बिल्कुल ओबियस है। इसमें कृष्ण छिद्री चलह स्रावी। ठीक है, कृष्ण रंग के छिद्र हो जाते हैं जो कि चल दांतों को चल बना देते हैं, स्राव होने लगता है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ इसमें हो जाता है अनियमित रुजो। ठीक है, मतलब वो उसका रुजा का कोई फिक्स्ड इंटरवल नहीं रहता, कभी भी उसमें रुजावान होने लगते हैं वो। इसी वजह से इसके अंदर कौन-सा दोष प्रिडोमिनेंट रहेगा? वातज दोष ही प्रिडोमिनेंट रहेगा क्योंकि वात इज़ अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है? तो इसी प्रकार से जो रुजा होएगी वो भी अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, अनियमित रुजो। नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस दंतहर्ष। जो हमने सेंसिटिविटी के जो एडवर्टाइज़मेंट्स देख रखे हैं ये वही है। ठीक है? वही जो जिसमें क्या होता है? शीतम उष्णम च दशनः सहन्ते स्पर्शनम न च। ठीक है? ठंडा गरम खाने से वो दांतों पे लगता होता है, इसी को ही दंतहर्ष कहते हैं। ठीक है, शीतम उष्णम च दशनः सहन्ते स्पर्शनम न च। ठीक है, ठंडा गरम सहन नहीं होता, इसी को ही दंतहर्ष बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज भंजनक। अब आपने भंजनक को किससे डिफरेंशिएट करते हुए चलना है? हनुमोक्ष से, क्योंकि इसी में ही कंफ्यूजन होती है। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रहता है। वक्त्रम वक्रम। ठीक है, वक्त्रम वक्रम किसका जो है वो किसका सिम्टम है? भंजनक का है या हनुमोक्ष का है? तो आपने ध्यान रखना ये भंजनक का रहेगा। ठीक है, तो होता क्या है इसमें? मुख का टेढ़ा हो जाना, दांतों के त्रुटन के कारण, उसमें भंग होने के कारण, उस तेज पीड़ा होने के कारण क्या हो जाता है? वक्त्रम वक्रम हो जाता है, मुख टेढ़ा हो जाता है। और अब मुख टेढ़ा हो जाता है तो इसमें दोष कौन सा रहेगा? वात कफज दोष रहेगा। ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो भंजनक के अंदर कौन सा दोष रहेगा? वात कफ रहेगा। ठीक है, और वक्त्रम वक्रम जो है वो भंजनक का सिनोनिम है। ठीक है, अब आगे हम हनुमोक्ष को भी करेंगे, साथ साथ ही कवर कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट होए। ठीक है, तो हनुमोक्ष में क्या रहता है? वातेन तेस्तिर भवस्तु हनुर संधि विसंगतः। ठीक है, जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जो जॉइंट है उसकी डिसलोकेशन हो जाती है, उसमें क्या होता है? अर्दित के समान जो है वो लक्षण दिखाई देते हैं, वो हनुमोक्ष के अंदर दिखाई देते हैं। तो जो हमारा हनुमोक्ष है वो तो है कंप्लीटली वातज। ठीक है, और इसके अलावा जो हमने इससे पहले कवर करा है भंजनक, वो है वात कफज। तो इन दोनों को आपने पढ़ते हुए हमेशा इन दोनों को कंपैरिजन में पढ़ना है। भंजनक वात कफज रहेगा और हनुमोक्ष जो कि डिसलोकेशन है वो उसके अंदर सिर्फ
वातज ही दोष रहेगा, ठीक है? इसमें अर्दित के समान लक्षण है और उसमें वक्त्रम वक्रम यानी कि मुख टेढ़ा होने के लक्षण है। आपने इन दोनों को हमेशा कंपैरिजन में ही याद करना है। ऑलराइट, नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस दंत शर्करा। दंत शर्करा क्या होता है? जो टार्टार की डिपोजिशन हो जाती है, उसी को ही दंत शर्करा बोलते हैं, ठीक है? शर्करे स्थिरी भूतो मलौ दंतेशु यस्य वही, ठीक है? जो शर्करा है इसकी डेपोजिशन हो जाती है, इसकी वजह से दंता नाम गुणहरी, दांतों के गुणों को हर लेती है। इस वजह से ही इसको क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं, दंत शर्करा कहते हैं। तो क्या है? शर्करा क्या करती है? गुणों को हर लेती है। शर्करा गुण को हर लेती है। अब इसको दंता नाम गुणहरि को आपने किसके साथ कंपैरिजन में याद रखना है? दशना नाम विनाशिनी, जो कि कपालिका रोग के अंदर हो जाते हैं, ठीक है? इसके अंदर होता क्या है? देखो ये ना दंत शर्करा की एडवांस्ड कंडीशन है। वहां पर क्या था? वहां पे टार्टार डिपोजिशन हो रही थी। यहाँ पे क्या होते हैं? दलंती दंत वल्कानी, मतलब जो जो ऊपर की उसकी इनेमल है उसको उसका टीयर ऑफ होने लग जाएगा, वो गिरने लग जाएगी, उसका वल्कल जो है वो गिरने घिसने लग जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? विनाश होने लग जाएगा। दशना नाम विनाशिनी। तो दंता नाम गुणहरि क्या है? गुणहरि के अंदर आ जाएगा शर्करा। शर्करा गुण को हर लेती है और दशना नाम विनाशिनी किसके अंदर आएगा? कपालिका रोग के अंदर आएगा। दलंती दंत वल्कानी, दंत वल्कल का गलन करने लगती है, जिसके अंदर वो किसमें होता है? कपालिका रोगों के अंदर होता है, ठीक है? तो आपने इनको हमेशा कंपैरिजन में लर्न करना है। भंजनक को हनुमोक्ष के साथ, दंत शर्करा को कपालिका के साथ, लास्ट में हमारा रह गया है ये शावदंतक, ठीक है? जो कि बिल्कुल इजी है। शावदंतक, देखो शावदंतक में क्या होता है? यो अस्रिग मिश्रेण पित्तेन दग्धो, ठीक है? जिसके अंदर असरिग यानी कि रक्त और पित्त का मिलके दग्ध हो जाएगा, ठीक है? पित्त और रक्त, ठीक है? इन दोनों का मिलके क्या हो जाएगा? दग्ध हो जाएगा। उससे क्या होएगी? शावता यानी कि दग्ध उत्पन्न हो जाएगा, और दग्ध कैसा होता है? शाव वर्ण का होता है, ठीक है? तो शावताम नीलताम वा अपि गतः स शावदंतकः, ठीक है? तो ये एक तरीके का आप ये मान लो डेड टूथ है ये, ठीक है? तो शावदंतक के अंदर कौन-कौन से दोष इन्वॉल्वड हैं? पित्त और रक्तज, ठीक है? इन दोनों का मिलकर क्या होएगा? दग्ध हो जाएगा। उससे ही शाव वर्ण का शावदंतक जो है उत्पन्न होएगा। तो हमने यहाँ पर ये जो है हमारे अभी कवर कर लिए हैं हमने दंतगत रोग। नेक्स्ट अप इन कमिंग वीडियोस हम पूरा कवर करने वाले हैं आगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दीज वीडियोस एंड प्लीज डू टेल अस इन कमेंट सेक्शन what are the next things you want me to cover and how are you liking this series, and I will see you in the next one. Thank you.